हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था टेंस के बारे में, वॉइस के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और नरेशन के बारे में, तो अभी जो हमारा आगे का टॉपिक छूटा हुआ था यानी सिंथेसिस करना था, हमें होमोफोन्स करना था, आर्टिकल राइटिंग वगैरह था। तो चलिए उसको हम जानते हैं और पढ़ते हैं। और जो अभी का जो टॉपिक हमारा वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या है, हम इसमें करते क्या है, हम इसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सिंथेसिस में हमें तीन चीजों के बारे में पढ़ना है: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, इन सिंपल सेंटेंस में 8 रूल है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 3 रूल है और कंपाउंड सेंटेंस में जो है 1 रूल है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये और ये दोनों बड़ा आसान है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको समझने में, लेकिन मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि आपको बहुत जल्दी सारी चीजें समझ में आ जाएगी इसी वीडियो में। तो अभी हम सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल सेंटेंस के बारे में यहाँ पे हमने देखा कि 8 रूल है और धीरे धीरे करके हम सभी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में जो हमारा पहला रूल है वो है पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना हम लोग सीखेंगे किस तरह से पार्टिसिपल का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो पार्टिसिपल है क्या, कह रहा है कि यह वह शब्द है जो क्रिया होने के साथ साथ, जो वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव होने का भी कार्य करता है। ये वर्ब भी होता है, बेसिकली ये वर्ब से ही बना है। पार्टिसिपल वर्ब से ही बना होता है। जो वर्ब तो होता ही है, प्लस एडजेक्टिव होने का भी क्या करता है, कार्य करता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। एक होगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होगा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है मेन वर्ब में आईएनजी, यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यदि आप आईएनजी लगा देते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। और मेन वर्ब में यदि आप थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। और हैविंग और प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो बन जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले जो है हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या, अच्छा कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं। जब आप बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, जैसे अगर किसी आपके सेंटेंस में कर आए या फिर ते हुए आए या फिर कर के आए या फिर मेन वर्ब की पुनरावृत्ति वाला शब्द, जैसे खाते खाते, पढ़ते पढ़ते, चलते चलते, है ना, इस तरीके का चीज है, तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया। अच्छा, बनता कैसे है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मेन वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। यदि गो है उसमें आप आईएनजी लगा देते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। रीच है उसमें आईएनजी लगा देंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। सी है उसमें आईएनजी लगा देंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, बन जाएगा। इसी तरीके से आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। यूज क्या है इसका, जैसे मैंने राम को पढ़ते हुए देखा, मैंने राम को पढ़ते हुए देखा, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है कहा, ते हुए ना, तो इसमें आ गया ते हुए, यानी पढ़ते हुए, पढ़ते हुए। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अच्छा, जब ते हुए आए वाक्य में, सेंटेंस में ते हुए आए तो हम करते क्या है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसको हम बाद में लगाते हैं। जो अगर सेंटेंस ते हुए से रिलेटेड है तो जो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यही है जिसको हम बाद में बनाएंगे। इसको छोड़ करके जो बचा उसको पहले ट्रांसलेट कर देते हैं। जैसे मैंने राम को देखा, मैंने राम को देखा, ये टेंस जो है पास्ट सिंपल है, इसमें टेंस का बड़ा योगदान है, तो आप चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो हम इस तरीके से बनाते हैं। हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को बाद में बनाएंगे, पहले बाकी जो सेंटेंस उसको हम बना लेंगे। ये टेंस हमारा पास्ट सिंपल है, ध्यान देंगे, टेंस हमारा क्या है, पास्ट सिंपल है। आ था, आ गया ना, पास्ट सिंपल है। तो आई सा राम, अब पढ़ते हुए क्या होगा, रीड, रीडिंग लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने मोहन को टहलते हुए देखा था, मैंने मोहन को टहलते हुए देखा था, आई सा मोहन वॉकिंग कर देंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल को बाद में बनाएंगे जब ते हुए आए तो। ठीक, दूसरा है घर पहुंचकर मैंने खाना खाया था, घर पहुंचकर। अब जब कर वाला यदि सेंटेंस में जो है कर दे दे, कर शब्द दे दे, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की वाक्य से ही, प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही वाक्य की शुरुआत करेंगे। जैसे घर पहुंचकर, तो पहुंचना का क्या होता है, रीच, इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो रीचिंग हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब इसके बगल में जो चीजें रहती हैं आगे उतर जाती हैं। रीचिंग, इधर घर है तो रीचिंग होम, कॉमा मैंने खाना खाया था, ये पास्ट सिंपल टेंस है, हमने इसको पास्ट सिंपल में बनाया था, सब्जेक्ट मेन का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट इस पे बना है। दूसरा है चलते चलते वह थक गया। अब मैंने बताया ना मेन वर्ब की पुनरावृत्ति होती है, यानी चलते चलते 2 बार आया है ना, इस तरीके का सेंटेंस जब आता है
तो while लगाते हैं और उस मेन वर्ब में ing लगाएंगे। तो while walking मतलब चलते चलते हो गया। ये फिर ये पास्ट सिंपल है, he got tired, चलते चलते वो थक गया, he got tired। एक और देखेंगे इस तरह के एग्जांपल, जैसे अभी यहाँ पे है, जैसे आप ऐसे बोल सकते हो उसने मुझे सिगरेट पीते हुए देखा था। उसने मुझे सिगरेट पीते हुए देखा था। अब आपको इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल देखना है, ते हुए आ गया ना, पीते हुए। अच्छा, अगर अभी ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इससे रिलेटेड वर्ड कौन है, तो ये सिगरेट, यानी सिगरेट पीते हुए, ये कनेक्टेड है ना, ये तीनों जो है एक साथ कनेक्टेड है, सिगरेट पीते हुए। इसको हम बाद बनाएंगे, जो बचा उसको पहले बना लेंगे। यानी उसने मुझे देखा था, ही सॉ, मुझे का मी। सिगरेट पीते हुए पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखेंगे, स्मोक हो जाएगा, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, स्मोकिंग सिगरेट। ही सॉ मी स्मोकिंग सिगरेट। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि कर वाला आए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से वर्ब की शुरुआत करेंगे। यदि सेंटेंस में कर दिया है तो प्रेजेंट वर्ब की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। यदि ते हुए दिया हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम बीच में रखते हैं। यदि ते हुए आए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम क्या रखते हैं, बीच में रखते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, करके नहीं होता है, बस इतना ही 3 होता है। ठीक है, करके जो होता है ये परफेक्ट पार्टिसिपल में होता है, तो इस चीज के लिए माफी चाहूंगा। आगे हम परफेक्ट पार्टिसिपल जब पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे उस चीज को। तो कर का इस तरीके से बनाएंगे, कैसे बनाए, अगर कर आए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से वर्ब की शुरुआत करेंगे, ते हुए आए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम बीच में रखेंगे, और जब इस तरीके का सेंटेंस आए तो आप इस तरीके से बनाएंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए टेंस बहुत जरूरी, आप टेंस पे अपना पकड़ बना लीजिए, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो एग्जाम में जो है जैसे मैंने बताया उस तरीके से नहीं देगा, वो तो आपका ट्रांसलेशन मेथड है कि किस प्रकार से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। एग्जाम में आपको इस तरीके से देगा, जैसे ऐसे देगा ही सॉ मी ही रैन अवे, तो यहाँ पे लिख देगा सिंपल सेंटेंस में बनाइए, सिंपल सेंटेंस में बनाइए। तो 8 रूल है, उसमें से आपको ये दिमाग लगाना है किसमें होता है। अच्छा, एक चीज और है कि सिंपल सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट सेम होता है, सब्जेक्ट लगभग सब में क्या होता है, सेम होता है, और इसमें जो है कारण और परिणाम दिखेगा, दो साथ एक साथ, दो कार्य एक साथ होंगे, दो कार्य एक साथ चलेंगे। जैसे हमने कहा ही सॉ मी ही रैन अवे, उसने मुझे देखा वो भाग गया, ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं ना, देखना और भागना, कार्य जुड़े हुए हैं, ये चीजें हैं। और दूसरा कार्य जो हुआ है पहले कार्य का परिणाम हुआ है, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये चीजें होती हैं। जैसे ही सॉ मी ही रैन अवे, उसने मुझे देखा वो भाग गया, तो मुझे देखकर वो भाग गया, आपको हिंदी निकालना पड़ेगा। जैसे उसने मुझे देखा वो भाग गया, मुझे देखकर वो भाग गया। आप तीनों ट्राई कर लीजिए, कार्य ट्राई कर लीजिए, ते हुए ट्राई कर लीजिए, मेन वर्ब की पुनरावृत्ति ट्राई कर लीजिए, दोनों तीनों में जिस पे बैठ जाए उसमें आप बैठा देंगे। तो मुझे देखकर वो भाग गया, सीइंग मी ही रैन अवे, ऐसे। दूसरा हो गया श्याम सॉ अ स्नेक, श्याम सॉ अ स्नेक, श्याम ने एक सांप देखा, ही रैन अवे विद फियर, वो डर के मारे भाग गया। तो सांप को देखकर श्याम डर से भाग गया, तो सीइंग अ स्नेक श्याम रैन अवे विद फियर। ये सब्जेक्ट भी सेम है और काम जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है, मैंने कहा कि यदि आप कर वाले को बनाएंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही वाक्य की शुरुआत करेंगे, ये नहीं भूलेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है आई सॉ मोहन ही वाज स्मोकिंग सिगरेट। तो प्रेजेंट, अगर किसी सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया हो, जैसे यहाँ पे दे दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जिस सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, यानी इसमें नहीं है, इसको पूरा उतार देंगे, और जहां से प्रेजेंट पार्टिसिपल इस वाले में जुड़ा हुआ है उसको लिख करके पूरा उतार देंगे। देखिए हमने लिखा है स्मोकिंग, यहाँ भी लिखा है, जो बचा हुआ हमने उतार दिया। इसका हिंदी क्या हुआ, जैसे मैंने मोहन को देखा और सिगरेट पी रहा था, तो हिंदी क्या जोड़ेंगे, मैंने मोहन को सिगरेट पीते हुए देखा। तो जो पीते हुए रखते हैं तो मैं बोला ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बीच में होता, यहाँ हमने कर दिया है। लेकिन अगर ऐसे आपको बनाने के लिए देगा तो आप इस तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट हमारा ही वॉज वर्किंग, वह काम कर रहा था, ही फेल्ट थर्स्ट, उसे प्यास लग गई। तो आप न कर वाले पाएगा, रखते हुए पाएगा, ये आएगा करते करते, यानी काम करते करते उसे प्यास लग गई। तो while working he felt thirst, चलते चलते उसे प्यास लग गई, ऐसे भी। तो पढ़ते पढ़ते वह सो गया। इसी तरीके से क्या करेंगे, बनाएंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, नहीं अगर समझ में आता है एक बार फिर से रिवाइंड करके देखेंगे, लेकिन अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा यदि आपको यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं पास्ट। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, अगर आप हिंदी इसके निकालेंगे तो इसका हिंदी होता है हुआ,
और कार्य संपन्न होता है। पास्ट पार्टिसिपल बनता कैसे है, यदि आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज, यदि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यदि आप थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, यानी ये मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। यूज कैसे करते हैं इसे, जैसे मैंने भुना हुआ चिकन खाया था, मैंने भुना हुआ, अब ये हुआ है ना, यानी ये जो है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक। रोहन ने खोया हुआ, हुआ आ गया ना, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। मैंने एक टूटा हुआ खिलौना पाया, मैंने एक टूटा हुआ खिलौना पाया, तो इसमें पास्ट पार्टिसिपल कौन है, टूटा हुआ, इस तरीके से। और इसको कैसे बनाते हैं, थर्ड फॉर्म लगा के बनाते हैं। मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे ट्रांसलेट किया है, लेकिन आप ट्रांसलेट करेंगे तो टेंस का इसमें योगदान होता है। ज्यादा से ज्यादा पास्ट सिंपल पे ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर अब आपको पास्ट सिंपल क्लियर है तभी आप चीजों को कर पाएंगे। तो आई एट, आई सब्जेक्ट है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, खाया, रोस्टेड चिकन, रोस्टेड चिकन, ये रोस्टेड क्या है आपका, पास्ट पार्टिसिपल है। आई एट रोस्टेड चिकन। अच्छा, चिकन की विशेषता क्या थी कि ये रोस्टेड था, मैंने बताया ना, वो मेन जो पार्टिसिपल होता है, मेन वर्ब भी होता है, यानी वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव पे काम कर रहा है, रोस्टेड है किसके काम कर रहा है, एडजेक्टिव पे काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि चिकन की विशेषता बता रहा है, रोस्टेड चिकन। दूसरी चीज है, रोहन ने खोया हुआ कलम पाया, रोहन फाउंड अ लॉस्ट पेन। यहाँ पे खोया हुआ क्या पास्ट पार्टिसिपल है, तो रोहन फाउंड अ लॉस्ट पेन, एज ए ऑब्जेक्ट आते हैं यहाँ पे किस तरीके से आते हैं, एज ऑब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा और ये इतना ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है। तो ये हो गया ट्रांसलेशन मेथड, यानी आप अपने बोलते समय इस तरीके से आप पास्ट पार्टिसिपल को यूज कर सकते हैं। जैसे आई गॉट अ ब्रोकन टॉय, आई एट फ्राइड राइस, मैंने बोलता हूं भुना हुआ चावल खाया, फ्राइड राइस बोलते हैं, रोस्टेड चिकन बोलते हैं। तो इस तरीके से आप पास्ट पार्टिसिपल को यूज करते हैं। एग्जाम में कैसे देगा, शी फाउंड अ पर्स इट वाज लॉस्ट, कह रहा कि उसने एक पर्स पाया, वह खोया हुआ था। तो शी फाउंड अ लॉस्ट पर्स, शी फाउंड अ लॉस्ट पर्स, इस तरीके से शी फाउंड अ पर्स। अब पर्स की विशेषता क्या थी कि ये खोया हुआ था, तो शी फाउंड अ लॉस्ट पर्स, इस तरीके से। दूसरा, ही एट अ मैंगो इट वाज राइप, उसने एक आम खाया और आम पका हुआ था। तो आप ऐसे कैसे जोड़ सकते हैं, अब उसने एक पका हुआ आम खाया, ही एट अ राइप मैंगो, ही एट अ राइप मैंगो, उसने एक पका हुआ आम खाया। उम्मीद करता हूं कि पास्ट पार्टिसिपल आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ। ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसको कैसे यूज करते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, इसका हिंदी आप जब निकालेंगे तो करके होता है। इसमें एक इसका पहचान ही यही है, इसमें एक कार्य संपन्न होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। जैसे इसको बनाते कैसे हैं, हैविंग और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के बनाते हैं। अगर आप मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगा देते हैं तो वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसे ही रीच्ड होम ही स्टार्टेड कुकिंग फूड, वह घर पहुंचा, वह खाना बनाने लगा, यानी एक काम तो खत्म हुआ है घर पहुंचने का, लेकिन दूसरा क्या हो गया, शुरू हो गया। तो वह घर पहुंच करके खाना बनाने लगा, इसका हिंदी क्या निकल गया, अब जोड़ेंगे कैसे, वह घर पहुंच करके या फिर घर पहुंच करके वह खाना बनाने लगा, घर पहुंच करके वह खाना बनाने लगा। तो हैविंग रीच्ड होम, हैविंग लगाएंगे पहले, उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म रीच्ड, हैविंग रीच्ड होम कॉमा पूरे वाले उतार, दूसरे सेंटेंस को पूरा उतार देते हैं। नेक्स्ट आपका आई फिनिश माय वर्क, मैंने अपना काम पूरा किया, आई वेंट टू मार्केट, में बाजार चला गया, यानी एक काम खत्म हो गया तो दूसरा क्या हो गया, शुरू हो गया। यानी अपना काम खत्म करके मैं बाजार चला गया, ऐसे अपना काम खत्म करके, यानी हैविंग फिनिश्ड माय वर्क, अपना काम खत्म करके, हैविंग फिनिश्ड माय वर्क आई वेंट टू मार्केट। नेक्स्ट तीसरा, ही वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, उसे अपने टीचर के द्वारा सजा मिली, he was turned out of the class, और उसे जो क्लास से बाहर निकाल दिया गया। एक काम खत्म तो दूसरा काम शुरू। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे हैविंग बीन का प्रयोग किया हमने, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है। कैसे पता चला पैसिव वॉइस में, या हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, यानी बेसिकली इज एम आर वाज वर्ब के बाद मेन वर्ब आईएनजी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। तो having been punished by his teacher he was turned out of the class, पूरा लिख देंगे। इस तरीके से आप परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। अब मैंने बताया कि इसका हिंदी अर्थ करके होता है, एक काम संपन्न होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा। अगला टॉपिक इंफिनिटिव। इंफिनिटिव क्या होता है, यदि आप मेन वर्ब से पहले टू लगा देते हैं तो वो हो जाता है इंफिनिटिव, और इसका हिंदी अर्थ जो निकल के आता है वो ना नहीं करके आता है, ठीक है। जैसे आप सुने होंगे कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है,
स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये तो बोला जाता है, लेकिन ये तो जिरेंड का प्रयोग है। लेकिन आप इसको आप इंफिनिटिव का प्रयोग करके भी आप बना सकते हैं, जैसे टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, इस तरीके से। टू वॉक इन द मॉर्निंग इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, ऐसे ये इंफिनिटिव होता है। तो आपका जो सिंपल सेंटेंस में किस तरीके से देगा, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, ही वेंट टू मार्केट, ही वांटेड टू बाय अ बैग, कह रहा है कि वो बाजार गया, वह एक बैग खरीदना चाहता था। इसमें आपको पहचानना कैसे, इन्फिनिटिव पहचानेंगे कैसे, जो इन्फिनिटिव जो वर्ब होगा वो उद्देश्य दिखाएगा। जैसे ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया, ही वांटेड टू बाय अ बैग, वह बैग खरीदना चाहता था। अच्छा, बाजार जाने का उद्देश्य क्या है, बाजार जाना उद्देश्य है या फिर खरीदना उद्देश्य है, तो खरीदना जो है हमारा क्या है, उद्देश्य है, और इसी को हम जो है इन्फिनिटिव में बदल देंगे। अच्छा, जिस सेंटेंस में जो है इन्फिनिटिव रहेगा उसको हम बाद में बनाते हैं, उसके पहले वाले को पूरा लिख लेते हैं, यानी इसमें नहीं है जिसको हम पहले पूरा पूरा लिख लिए हैं। अब जहां से इन्फिनिटिव है इसको हम लिख लेंगे, टू बाई अ बैग। यहाँ तो बना हुआ है तो आपने ऐसे उतार दिया, लेकिन हर सेंटेंस में बना हुआ आपको नहीं मिलेगा, वो आपको खुद बनाना पड़ेगा, चाहे वो जिस फॉर्म में हो, आपको टू प्लस मेन के फर्स्ट फॉर्म में ही लिखना है। जैसे he is going to आगरा, वह आगरा जा रहा है, he will take admission, वह क्या लेगा, एडमिशन लेगा। अब जाना उद्देश्य है या फिर एडमिशन लेना उद्देश्य है, तो एडमिशन लेना उद्देश्य है, यानी यहाँ इन्फिनिटिव मिल गया आपको, तो इसको पूरा लिख लेंगे, he is going to आगरा। अब इसको इन्फिनिटिव बदलेंगे तो टू प्लस मेन आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, यानी टू टेक एडमिशन, इस तरीके से। तो जरूरी नहीं है कि इधर ही आपको इन्फिनिटिव मिले, इधर भी आपको इन्फिनिटिव मिल सकता है। अगर इस वाले सेंटेंस में इन्फिनिटिव है तो पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद जहां से इन्फिनिटिव है उतार देंगे, ठीक। ही हैज 3 sons, he wants to educate them, उसके 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, और वह उन्हें पढ़ाना चाहता है। तो इसका जो इन्फिनिटिव जो दिख रहा है, उद्देश्य जो दिख रहा है, वो टू एजुकेट है, तो इसको पूरा उतार दीजिए पहले, he has 3 sons, उसके बाद इन्फिनिटिव बना दीजिए, टू एजुकेट। हमने देम हटा दिया, यहाँ देम किस लिए यूज किया गया है, इसके लिए अलग अलग है, इस वजह से हमने देम के लिए यहाँ सन्स के लिए देम यूज हुआ है, क्योंकि इसको हम कंबाइन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो आपको देम नहीं लिखना है। he has 3 sons to educate, इस तरीके से आप इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। अगला टॉपिक हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। अच्छा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, स्वतंत्र कर्ता, कर्ता दिया रहेगा, दोनों स्वतंत्र रहेंगे। यानी इसमें क्या होता है, इसका पहचान क्या है कि जो सब्जेक्ट होंगे वो अलग अलग होंगे, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होंगे, अलग अलग। जैसे द सन, द फॉग, द सन, द स्टार्स, द बैंक, द एम्प्लॉइज, मूवी, वी, ठीक। तो सब्जेक्ट इसमें क्या होता है, अलग अलग होते हैं, यही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का पहचान है। और इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है इसमें ये है, इसमें कारण और परिणाम के बीच में संबंध होता है, यानी एक चीज होगा तभी दूसरा चीज होगा। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है, द सन रोज, सूरज निकला, द फॉग डिसअपीयर्ड, कोहरा गायब हो गया। अगर सूरज नहीं निकलता तो कोहरा गायब नहीं होता, यानी कारण और परिणाम है ना, यानी कोहरा जो गायब होने का कारण क्या है, सूरज का निकलना, और सूरज के निकलने का परिणाम क्या है, कोहरा गायब। एक दूसरे का क्या है, कारण और परिणाम के बीच में रिलेशन शो करेंगे ये। द सन सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, सूरज डूबा, सितारे आसमान में निकल गए, यानी सूरज डूबा तभी निकले। द बैंक वाज क्लोज्ड, बैंक बंद था, द एम्प्लॉइज वर ऑन लीव, और एम्प्लॉय यानी जो कर्मचारी थे छुट्टी पर थे। बैंक बंद था तभी तो कर्मचारी छुट्टी पर थे, यानी कारण और परिणाम। मूवी वाज नाइस, मूवी अच्छी थी, वी एंजॉयड अ लॉट, हमने खूब एंजॉय किया। तो अच्छी थी मूवी तभी तो हमने एंजॉय किया, तो कारण और परिणाम। और एक चीज क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, अलग अलग होगा। बनाते कैसे इसे, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैविंग और मेन का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, या फिर सब्जेक्ट के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। अच्छा, बीइंग का प्रयोग कब करेंगे, जब क्वेश्चन में आपका वाज वर्ड दिया हो, वाज वर्ड दिया हो, वाज वर्ड दिया हो। अब कहेंगे सर यहाँ पे तो वाज वर्ड दिया है तो आपने हैविंग क्यों लगाया है, तो इसका रीजन ये है कि जब सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ड लगा हो, सिर्फ टाइम को पूरा करने के लिए लगा हो, सिर्फ प्रेजेंट शो करने के लिए लगा हो, या फिर पास्ट शो करने के लिए। जैसे ही वाज माय फ्रेंड, वो मेरा दोस्त था, यहाँ वाज जो है टाइम शो कर रहा है, आप किसी टेंस में इसका यूज नहीं कर रहे हैं। जब इज, एम, आर, वाज, वर टेंस के रूप में ना हुआ हो, सिर्फ क्या बोलते हैं टाइम को दिखाने के लिए हुआ हो, तो वहां पे आप बीइंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो वाज लगा है, इसके बाद थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये है कि वहां पे जो है हमारा पैसिव वॉइस में है।
जब वाक्य पैसिव वॉइस में रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे, और जब टेंस में से कोई एक रहेगा एक्टिव वॉइस में रहेगा तो सब्जेक्ट हैविंग और मेन ऑफ द थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यानी एक्टिव वॉइस रहेगा तो सब्जेक्ट हैविंग मेन ऑफ द थर्ड फॉर्म, यदि पैसिव वॉइस रहेगा तो सब्जेक्ट हैविंग बीन और मेन ऑफ द थर्ड फॉर्म। और वाज वर और इज एम का प्रयोग बस टाइम के लिए हो, प्रेजेंट के लिए या फिर पास्ट के लिए, तो आप सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल है कुछ देखते हैं तब समझ में आएगा। द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर्ड। द सन रोज हमने सब्जेक्ट लिख दिया, द सन हमने सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हमने लिखना है हैविंग मेन ऑफ द थर्ड फॉर्म। राइज का थर्ड फॉर्म आता है, रोज का थर्ड फॉर्म होता है राइजिंग, रोज का थर्ड फॉर्म होता है राइजिंग। उसके बाद हमने पूरा उतार देना है, दूसरा सेंटेंस को उतार देना है जो कहते हैं। द सन सेट, सूरज डूबा, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। द सन हमने सब्जेक्ट लिख दिया, हैविंग सेट लगाया, सेट का थर्ड फॉर्म होता है सेट, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है, ऐसे बना दिया हमने। द बैंक वाज क्लोज्ड, अब ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड, कॉमा द एम्प्लॉइज वर ओनली, पूरा उतार देंगे। मूवी वाज नाइस, वी एंजॉयड अ लॉट, मूवी बीइंग नाइस, वी एंजॉयड अ लॉट। तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, आप इसको देखेंगे समझेंगे, बड़ा इजी तरीके से आपको समझ। अगला टॉपिक जो हमारा है वो नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन है, ठीक है। अपोजिशन, अच्छा नाउन क्या होता है आप समझ रहे हैं। नाउन क्या है, मतलब जो भी चीज आप देख रहे हैं अपने आसपास सब नाउन है, ठीक है। मतलब नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कुछ भी कोई चीज है उसका अगर नाम है तो नाउन है, ठीक। दूसरा है फ्रेज। फ्रेज क्या है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज जो है शब्दों का समूह होता है, ठीक। आप समझेंगे सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, फ्रेजल वर्ब क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंटेंस। शब्दों का समूह होता है जो कंप्लीट सेंस देता है, व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। और क्लॉज क्या होता है, क्लॉज यानी उपवाक्य। उपवाक्य में कम से कम एक सब्जेक्ट रहेगा और एक वर्ब रहेगा, ये कंप्लीट अर्थ नहीं रखते हैं। उपवाक्य यानी जो क्लॉज है वो कंप्लीट अर्थ नहीं रखेगा। और फ्रेज क्या होता है, शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और फ्रेजल वर्ब क्या होता है, यानी अगर यदि आप मेन वर्ब और प्रीपोजिशन को मिला दे रहे हैं तो वो हो जाता है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। लेकिन उसके अर्थ अलग निकलते हैं। जैसे काउंट है और ऑन है, काउंट मींस गिनना होता है, ऑन मीन पर होता है। जिनको दोनों मिला देते हैं काउंट ऑन हो जाता है, इसका मतलब ये ना है कि पर गिनना, इसका मतलब ये होता है कि विश्वास करना। काउंट ऑन मींस होता है विश्वास करना, जैसे ट्रस्ट मींस विश्वास करना होता है। चलिए टॉपिक हमारा जो है नाउन है फ्रेज इन अपोजिशन, यानी कह रहा है कि दो अल्प विराम के बीच में, दो अल्प विराम के बीच में ऐसे शब्द या शब्द के समूह को बिठाना जिसकी एक विशेषता बताता हो। अपोजिशन का मतलब यह है कि शब्द या शब्द के समूह को दो अल्प विरामों के बीच में लिखना जिस मतलब उसके बगल में जिसकी वो विशेषता बताता हो। जैसे एग्जांपल दिया है, एग्जांपल आपको समझ में आएगा। इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा ऐसे लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, लेडी प्राइम मिनिस्टर गलत होता है, वुमेन प्राइम मिनिस्टर होता है, ध्यान देंगे इस बात को। जैसे लेडीज नर्स बोलते हैं, लेडी नर्स बोलते हैं, लेडी नर्स में मतलब विमेन नर्स होता है, लेडी डॉक्टर में होता है, विमेन डॉक्टर होता है, ठीक। इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। शी वाज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड्स, वह अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा मारी गई थी। तो पहली बात है आपने सब्जेक्ट लिखा, सब में आपको पहले सब्जेक्ट लिख लेना है। अब इनके बारे में बात क्या करें, विशेषता क्या है इनकी, कि ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो ये जो सेंटेंस है द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसको हमको दो अल्प विरामों के बीच में लिखना है, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहां से यहां तक, उसके बाद कॉमा लगा देना है, दो कॉमा लगाना है, दो अल्प विराम लगाना है आपको। उसके बाद जो आगे वाला सेंटेंस है शी वाज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड्स, वहां आपको हेल्पिंग वर्ब से उठा के लिखना है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब से लिखना है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब से उठा के लिखना है। लेकिन इस वाले में आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है, ध्यान देंगे इस बात का। ये नहीं कि आप वाज द फर्स्ट लगाना है, ऐसा नहीं करना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है आपको। बाकी दूसरे वाले में आप अगर दिया है तो लगा सकते हैं। तो इंदिरा गांधी कॉमा द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉमा वाज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड्स। नेक्स्ट, राणा प्रताप वाज अ ग्रेट पर्सन। महाराणा प्रताप एक महान व्यक्ति थे। ही वॉज किंग ऑफ मेवाड़, वह मेवाड़ के राजा थे। इनके बारे में बात कर रहे हैं कि ग्रेट पर्सन थे, क्या थे, एक महान पर्सन थे। तो राणा प्रताप कामा, अब इनके बारे में बात यही करी जा रही है कि ग्रेट पर्सन थे, इसको हम दो अल्प विरामों के बीच में यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद यहाँ से हमें हेल्पिंग वर्ब लेके लिख लेना है, वॉज किंग ऑफ मेवाड़। इसी तरीके से आयरन टैगोर वॉज
आर्यन टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। आर्यन टैगोर एक महान कवि थे। ही रोट गीतांजलि, उन्होंने गीतांजलि की रचना किया था। तो आर्यन टैगोर अ ग्रेट पोएट कॉमा रोट गीतांजलि। इस तरीके से आप नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन का प्रयोग करेंगे सिंपल सेंटेंस बनाते समय। अगला टॉपिक नाउन या जिरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग, यानी हमें प्रीपोजिशन का यूज करना है। प्रीपोजिशन क्या है? जैसे ये आफ्टर हो गया, फॉर हो गया, इन स्पाइट ऑफ हो गया, ऑन हो गया, अपॉन हो गया, इनटू हो गया, टू हो गया, ये सारी चीजें जो प्रीपोजिशन के अंतर्गत आती है। अब प्रीपोजिशन आपको अलग से याद करना पड़ेगा तभी आप इसको बना पाएंगे। अगर प्रीपोजिशन आपको नहीं पता है तो इससे रिलेटेड अगर कोई एग्जांपल दे देता है तो बना नहीं पाइएगा। लेकिन इसलिए प्रीपोजिशन आप कुछ प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि अगर ये सेंटेंस दिया हुआ तो आप इसी पे बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है आई रीच्ड स्टेशन आई बॉट टिकट, मैं स्टेशन पर पहुंचा और मैंने टिकट खरीदे। तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी बना सकते हैं। क्यों? ऐसे स्टेशन पहुंचकर मैंने टिकट खरीदा, उससे बना रीचिंग स्टेशन आई बॉट टिकट्स, ऐसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रीपोजिशन का यूज करना चाहते हैं तो आपको कहां करना है? या तो नाउन से पहले करना है या तो जिरेंड से पहले करना है। यदि जिरेंड नहीं है तो आपको जिरेंड बनाना पड़ेगा। अभी बताऊंगा कैसे। जैसे एग्जांपल है आई रीच्ड स्टेशन आई बॉट टिकट्स, मैं स्टेशन पहुंचा, मैंने टिकट खरीदा। तो स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने टिकट खरीदा, ऐसे बोल सकते हैं ना जोड़ करके। स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने टिकट खरीदा। तो के बाद की इंग्लिश क्या होता है? आफ्टर रीचिंग स्टेशन। जब तक जहां कहीं भी प्रीपोजिशन आफ्टर आता है उसके बाद हमेशा जो है जो मेन वर्ब आता है आईएनजी में आता है। यदि आईएनजी में नहीं है तो समझ लीजिए ये सेंटेंस गलत है। जैसे आफ्टर रीच्ड स्टेशन, ये कभी नहीं होता है, आफ्टर रीचिंग स्टेशन होता है। यानी जहां ये आफ्टर आएगा उसके बाद ये हमेशा आईएनजी ही, ये जो मेन वर्ब आएगा हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही आएगा। तो आफ्टर रीचिंग स्टेशन आई बॉट टिकट्स। दूसरा है he bought a pen, he paid 5 rupees, कह रहे हैं उसने एक कलम खरीदा और उसने 5 रुपए भुगतान किया। तो उसने 5 रुपए में एक कलम खरीदा, आप ऐसे बना सकते हैं he bought a pen for 5 rupees। और यहाँ 5 रुपीज का एक तरीके से नाउन की तरह काम कर रहा है, for 5 rupees। ठीक है, या तो नाउन से पहले प्रीपोजिशन लगा दीजिए जैसा कि हमने किया है, या तो जिरेंड से पहले। जिरेंड क्या होता है? यदि मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो जिरेंड बन जाता है। जैसे गो है गोइंग, स्मोकिंग, कम है कमिंग। नेक्स्ट हमारा शी वाज इंजर्ड शी हेल्प्ड मी, कह रहा है कि शी वाज इंजर्ड, वह घायल थी, शी हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद किया। तो आपको जोड़ना है कि कौन सा प्रीपोजिशन सही बैठेगा। तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं घायल होने के बावजूद भी उसने मेरी मदद किया, घायल होने के बावजूद भी उसने मेरी मदद किया। इन स्पाइट ऑफ इंजर्ड नहीं, इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे। क्यों? इंजर्ड है क्या? इंजर्ड जो है एडजेक्टिव है आपका। इंजर्ड क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले तक प्रीपोजिशन लगाएंगे नहीं तो आपको जिरेंड बनाना पड़ेगा। घायल होना, तो बीइंग, होना क्या होता है? बीइंग, तो बीइंग आपने जिरेंड बना दिया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंजर्ड कॉमा शी हेल्प्ड मी, ऐसे इस तरीके से आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा तो आप इसको आसानी से बना पाइएगा। अगला टॉपिक हमारा है एडजेक्टिव और कंजंक्शन एंड का यूज। बड़ा आसान है, कैसे देखिए। अच्छा, एडजेक्टिव क्या होता है पहले इस पे हम बात कर लेते हैं। यानी वह शब्द जो रूप, रंग, आकार, स्वाद, गुण और गुण का बोध कराए वो एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, जैसे रूप में हो गया खूबसूरत, बदसूरत, रंग हो गया जितना भी कलर का नेम है, आकार छोटा, बड़ा, लंबा, पतला, मोटा, ये सब, स्वाद खट्टा, नमकीन, मीठा जो भी है, गुण इंटेलिजेंट, स्मार्ट, और अवगुण डल, वीक, ये सब क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो बनाएंगे कैसे? जैसे ही सॉ अ गर्ल, उसने एक लड़की देखा, शी वाज ब्लाइंड, वह अंधी थी। अब ये ब्लाइंड किसी की विशेषता है, किसकी विशेषता है? इस लड़की की विशेषता है। ये ब्लाइंड क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जब हम इसको यूज करेंगे तो ये जिसकी विशेषता बता रहा है उसके पहले लिखते हैं इसको, यानी यहां पे लिखेंगे। देखिए ही सॉ अ ब्लाइंड गर्ल, बस ऐसे ही। दूसरा है हमारा आई बॉट अ पेन, इट वाज कॉस्टली। तो कॉस्टली किसकी विशेषता है? पेन की विशेषता है, तो इसके पहले लिखेंगे हम आई बॉट अ कॉस्टली पेन, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से पूरा एडजेक्टिव का बना लेंगे। एक तरीके से और भी, जैसे आई सॉ अ बॉय, मैंने लड़का देखा, ही वाज हैंडसम, वह हैंडसम था। तो हैंडसम बॉय की विशेषता है तो उसको पहले लिख दीजिए आई सॉ अ हैंडसम बॉय, इस तरीके से। कंजंक्शन एंड है, इसको यूज कैसे करेंगे? तो आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया था, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था।
तो मैं दिल्ली और आगरा गया था, आगरा और दिल्ली गया था, ऐसे बना लेंगे। आई वेंट टू आगरा एंड दिल्ली, इस तरीके से। इसको भी इस तरीके से जोड़ लेंगे। ही एट अ मैंगो एंड एप्पल, इस तरीके से। ये रहा पूरा सिंपल सेंटेंस आपका। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।